हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 3। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेस्ट देकर हम पता कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है और कितने से हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और हम किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, ताकि हम उसकी बेहतर तैयारी करके अपना सिलेक्शन पास के। और हमने जो भी मॉक टेस्ट आपके लिए लाए हैं या एचएससी के नए एग्जाम शेड्यूल या नए तरीके से जो भी एग्जाम लिए जाते हैं उसके बेस पर आपके लिए पेपर सेट किया, मॉक टेस्ट सेट किया। क्योंकि इसमें हमने हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और ग्राम शिक्षु से संबंधित जो भी धाराएं हैं वो शामिल की है और हरियाणा पुलिस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमें सभी शामिल किए हैं। तो आपको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए और आपकी तैयारी पता करनी चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होते हैं हरियाणा करंट अफेयर से। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 मिला है? तो किस यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिकों को मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2020 मिला है। अब इन वैज्ञानिकों के नाम जान लेते हैं कौन थी है। तो इन वैज्ञानिक थी, एक थी डॉक्टर रश्मि त्यागी और दूसरी है डॉक्टर जतेश काठफालिया। ये दो वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण प्लांट बन रहा है? तो यह हरियाणा के किस जिले में बन रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनीपत के मुरथल में हरियाणा प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण प्लांट बन रहा है, जिसके तहत जो भी कचरा अपशिष्ट पदार्थ है उससे बायोगैस या बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिरोज तुगलक की कौन सी व्यवस्था तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध हुई थी? तो कौन सी व्यवस्था थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर प्रथा की पुनर्व्यवस्था के कारण ही यह तुगलक साम्राज्य के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय पंच और सरपंच के त्याग पत्र से संबंधित है? दोस्तों, मैंने एचएससी ने ग्राम सचिव में पिछले एग्जाम में धाराओं या अधिनियम से क्वेश्चन पूछे थे, तो आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम आपको मॉक टेस्ट के जरिए ही इनके अधिनियम या धाराओं की तैयारी करवाते रहेंगे और हम आपके लिए नए नए पंचायती राज अधिनियम के तहत क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय पंच और सरपंच के त्याग पत्र से संबंधित है? तो कौन सा अध्याय है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डालना बोलेगा। तो अध्याय नंबर 2 हरियाणा पंचायती राज 1994 के तहत पंच और सरपंच के त्याग पत्र या रेजिग्नेशन से संबंधित है। और अध्याय 2 और धारा धारा भी जान लो आप। धारा 4(1) या 4(a) में शपथ का वर्णन है और धारा 5 में त्याग पत्र का वर्णन है। आपको ये भी याद रखना है, यानी त्याग पत्र जो ये धारा 5 में है और ये अध्याय 2 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के समय सत्ता हस्ताक्षरण के वक्त स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को किसने भारतीय संघ में शामिल किया था? तो किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। आपको याद रखा होगा क्योंकि ये तो राज्यों से संबंधित इन्हीं का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिरोपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए सीटों से संबंधित है? तो कौन सी धारा संबंधित है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 9 का ए पार्ट। धारा 9 का एक ए पार्ट अनुसूचित जाति के लिए पंचायत में सीटों से संबंधित है और ये अध्याय 3 में आता है, धारा 9(a). ये भी आपको याद रखना है। और ये जो धारा 14 है ये ग्राम सचिव की नियुक्ति है कि कई गांवों के समूह पर एक ग्राम सचिव की नियुक्ति होगी। धारा 14 में इसका वर्णन है और ये धारा 14 अध्याय 4 में आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डार्विन ने विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो इन्होंने खोज की थी चेचक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था आपको बताना है। तो इसे मिला था ऑप्शन बी, चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेनक ने किया था स्टेथोस्कोप का आविष्कार। स्टेथोस्कोप तो आप तो जानते होंगे, डॉक्टर रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निर्जना नदी पर स्थित है? तो कौन सा पवित्र स्थल वहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक उपचारों का अधिकार खालिस्तान के तहत आता है, तो उनमें किसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है? तो राइट आंसर का ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 वर्ष के बाद आता है महाकुंभ का मेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? तो इनमें से ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि देवता को ऋग्वेद में प्रमुख देवता माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्षेत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? तो कब लाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1773 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, थडेक्कड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन मुझसे गलत या गलत आंसर बताया जाए तो मुझे माफ़ कर देना और कमेंट जरूर करना सर इसका सही आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है और बाकी गेहूं में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? तो वह कहाँ से उत्पन्न होकर आती है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी से संबंधित, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा आपको बताना है? तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वासित में इत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं, तो शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शब्दों के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिद्रा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मृदुल का विलोम शब्द क्या है? तो मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दोस्तों ग्राम सचिव में जो क्वेश्चन पूछे गए थे काव्य संग्रह से, मैंने सभी क्वेश्चनों को मिक्स किया, आपको कहानी या नाटक या उपन्यास सभी को इसमें मिक्स किया है। तो भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? तो गीतांजलि किसके द्वारा रची गई है? तो रची गई है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? तो किस लेखक द्वारा लिखी गई चंद्रकांता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी देवकी नंदन खत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सपर्शी व्यंजन है? तो सपर्शी व्यंजन कौन सा आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी लय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जब संसार की असारदस्ता का अनुभव होने पर हृदय में तत्वज्ञान या वैराग्य जब भावना जागृत होती है तब उस किस रस का निष्कासित होता है? तो आपको बताना है। तो किस रस का उत्पन्न होता तो होता है ऑप्शन बी, इनकी शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका तो शायद आपको पता ही होगा, क्या होता है? किसी क्रोध को और भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है,
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कब किया था? तो कब किया गया था? दोस्तों जो भी मैंने क्वेश्चन मिक्स किए हैं ये पुराने एचएससी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते हैं, क्योंकि एचएससी में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कुछ नए क्वेश्चन मिक्स किए और कुछ पुराने क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 25 दिसंबर 2005 को। तो ए, सॉरी 25 दिसंबर, सॉरी 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 इसका ये नहीं आएगा, इसका आप कॉमेंट 25 सितंबर आना चाहिए। 25 सितंबर 2005 को देख लेते नीचे क्या होगा। हाँ हाँ देख गया। तो 25 सितंबर 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1983 में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीटर में 2000 किलोमीटर पैदल चाल में पुण्य स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो किसने जीता था तो बताने की कोशिश करना। तो इसका राइट आंसर क्या आंसर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चांदराम ने जीता था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो पाया जाता है चीड़ के वृक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटिश सरकार द्वारा सलमुसन उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? तो सुलसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्ताफ हुसैन अली को यह उपाधि दी गई थी और अल्ताफ हुसैन अली पानीपत से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हरियाणा के रोहतक से तिलक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे? तो थे हर्षवर्धन के, जिसने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भिवानी में नौजवान बाल सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की गई थी राधा कृष्ण वर्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा में अंबाला छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा में शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्प पैटर्न पर आधारित डिजाइन किया? तो ये किसने डिजाइन किया था? किस पैटर्न पर आधारित है? तो आपको बताना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुगलाई, जो भी मुगलों से संबंधित वास्तुशिल्प उन्हीं के डिजाइन पर आधारित है ये शीतला माता का मंदिर, और ये गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब की गई थी इस योजना की प्रारंभ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2015 को इसका प्रारंभ किया गया था, और यह कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, सकाई लारक, काला अम्ब और बलुलेज पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है तीनों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये तीनों पानीपत जिले में स्थित है। देवेश्वर धाम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो देवेश्वर धाम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आप बताना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, है दोनों भिवानी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा के स्किल डेवलपमेंट पासबुक कंसेप्ट को किस देश की यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ लागू करने में हरियाणा से सहायता मांगी है? तो किस देश की यूनिवर्सिटी ने मांगी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है तो किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी ने मांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कितने ब्लॉक में भूमिगत जल के हालात चिंताजनक है? तो आज ही मैंने आपको करंट अफेयर में कराया था ये। तो कितने ब्लॉकों को डार्क जोन घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 64 ब्लॉक। 13 जिले के 64 ब्लॉकों को गिरते भूमि जल स्तर के कारण डार्क जोन घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है लक्ष्मी नारायण मंदिर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, गुड़गांव प्रमुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? तो खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीटर जैक्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44,
चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शेख फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके थे? तो ये कहाँ पर रुके थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुद्वारा लाखन माजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खुलेगा? तो किस राज्य में खुलने जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह केरल में खुलने जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में कौन गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो वह कौन बनी है? तो वह बनी राइट आंसर ऑप्शन डी भावना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आए परिवर्तन के कारण होती है? तो किसी वस्तु के मांग वक्र में जो भी गतिशीलता, जो भी परिवर्तन होते हो तो किसके कारण होता है? तो आपको बताना तो किसके कारण होता है। तो उसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, उसके अपने मूल्य के कारण मांग वक्र में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो इनमें से किस विषय को केंद्रीय सूची में शामिल नहीं किया जाता? तो आपको बताना तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मजदूर संगठन को केंद्रीय सूची में शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस संशोधन अधिनियम से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? दोस्तों ये HSC ग्राम सचिव में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो किस अधिनियम संशोधन के तहत किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 21वां संविधान संशोधन 1979 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, हिमालय से दूसरी साइड की नदी है? तो कौन सी नदी है वह? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वह औषधि कौन सी है जो दर्द को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो कौन सी है औषधि आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी में इसे कहते हैं परशांतक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है वह वर्णक? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैरोटोनाइट। कैरोटोनाइट एक वर्णक है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, काली मौत किसे कहा जाता है? तो काली मौत किसे कहते हैं हम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्लेग को काली मौत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? हमें तारे पूर्व में कम और पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या आपको बताना है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमें तारे पूर्व से ज़्यादा पश्चिम में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो कोई कण एक समान गति पर कैसा होता है? तो कैसा हो सकता है कोई कण एक समान गति पर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उसका वेग एक समान हो सकता है। अगर वह एक समान गति पर है तो उसका वेग भी एक समान हो सकता है। और यहाँ पर डिफरेंस देखा आप, उसका वेग एक समान ही होना चाहिए और हो सकता है मैं आपको डिफरेंस करना तो हो सकता आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, लैन किसका लघु रूप है? तो लैन की फुल फॉर्म क्या होगी? शायद इसका तो आपको पता ही होगा लैन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो कौन सी विधि होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अपचयन विधि को लाया जाता है उपयोग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इनमें से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है आपको बताना है। तो किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंग में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है,
किसी मृतप्राय यानी कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उससे गुर्दों लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, केवल तंत्रिकाएं पर क्या होगा, अवशासन होना चाहिए। तो उसकी जो भी तंत्रिका तंत्र है उसमें कुछ हलचल होनी चाहिए अगर हम किसी भी मृत व्यक्ति के गुर्दे को लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो गुजरात राज्य द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में किसने महिलाओं में एकल वर्ग में थाईलैंड ओपन 2021 का खिताब जीता? तो किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो कैरोलिना मारिन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। रोहतक जिले में जाट हाई स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो रोहतक जिले में जाट हाई स्कूल किसने स्थापित किया था? तो आपको बताना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलदेव सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। चंडीगढ़ क्षेत्र का कार्य क्षेत्रफल कितना है? तो कितना क्षेत्रफल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी 114 वर्ग किलोमीटर। और चंडीगढ़ में लोकसभा की एक सीट है जहाँ से वर्तमान में किरण खेर एक सांसद है वहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है सबसे अधिक? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि चंडीगढ़ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। भाखड़ा में उत्पादित कुल विद्युत से कितने प्रतिशत बिजली चंडीगढ़ को प्राप्त होती है? तो कितने प्रतिशत विद्युत प्राप्त होती है चंडीगढ़ को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। तो कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपन की सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। एक नीवल कितने बीटों के बराबर होती है? तो एक नीवल कितने बीटों के बराबर होती है? तो ऑप्शन सी, इनकी 4 बीटों के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में या रिलेटेड? तो ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है? तो सामान्य नाम क्या होता है इसका? तो इसका सामान्य नाम होता है ऑप्शन ए, इसका मॉडेम कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इनमें से कौन स्टोरेज का माध्यम नहीं है? तो कीबोर्ड में हम किसी को स्टोरेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और फिर भागता है, फिर वो अपनी बाईं ओर और आखिर में अपनी बाईं ओर घूमता है। वह किस दिशा में भाग रहा है? तो हम ऐसे देखते हैं पहले, ये है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो हम अब क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, तो लड़का ऐसे दक्षिण की ओर भाग रहा, आपको याद रखना है। अपनी दाईं ओर घूमता है, तो उसका दायां इस साइड है तो अपनी इस तरफ घूमता है, और फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है तो दायां, फिर इसका इस तरफ, फिर अपनी दाईं ओर घूमता है और आखिर में अपनी बाईं ओर घूमता है। तो किस ओर घूमता, आखिर में किस ओर दिशा में जाता है? तो बाईं लास्ट में इस तरफ घूमता है, तो है पश्चिम दिशा की ओर। तो राइट आंसर होगा उसका पश्चिम, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। ROESH के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है, तो उसका प्रथम अक्षर कौन सा होगा? तो आपको बताना, तो उसका प्रथम अक्षर कौन सा होगा? तो ट्राई करके देखना किस जानवर का नाम बनता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो इससे बनता है हॉरस, HORSE, हॉरस बनता है इससे। तो इसका पहला अक्षर क्या होगा? H, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जो जो नीचे 4 है इनमें से 3 इस अक्षर से बनते हैं, इनमें से एक नहीं बनता, आपको उसका चयन करना है। तो आप देखना, तो सीधे ही पता चल जाता है इसका, तो क्योंकि इसमें फ्लोक, इसमें एफ कहीं पर नहीं आया हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन गए। नेक्स्ट है 2, 6, 18 चुम्बन, इसकी सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा? तो हम देखते हैं, 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 तिये चुम्बन, चुम्बन तिये 162, तो इसका आंसर होगा कैन की 162। कॉफी से कैफीन उत्पन्न होता है, तंबाकू, तो तंबाकू से होता है निकोटीन। नेक्स्ट है प्रवाह नदी में होता है, तो स्थिर, स्थिर क्या होता है? तो स्थिर होता है पुल।
क्योंकि नदी में पानी बहता है और स्थिर तो पुल स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, आपको एक सीरीज दी गई है, आप पहले कुछ सेकंड सोचो इससे सीरीज किस बेस पर आधारित है, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर है, तो आप ट्राई करके देखना। तो क्या होगा दोस्तों, देखो आप इसमें पहले 5 था, इसमें 5 को हटा दिया, बाकी सेम सीरीज ले ली। फिर नेक्स्ट सीरीज में लास्ट से 7 को हटा दिया, सेम सीरीज ले ली। ये फिर 8 को हटा दिया, सेम सीरीज ले ली। और अब आगे फिर 3 को हटा दिया जाएगा, तो क्या होगा, जिसमें 3 नहीं आएगा, 2 से शुरू होगी, तो 9 6 5 4 2। पहले पहले में पहली को, दूसरी में लास्ट वाली को हटा दिया, ऐसे ही सीरीज चलती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा हमें हमेशा वंडर में पाया जाता है। तो वंडर में क्या होता है, तो वंडर का मीनिंग क्या होता है, वंडर होता है हैरान। तो हैरान में हमेशा क्या पाया जाता है, तो इसमें होता है विस्मय बोधक चिन्ह पाया जाता है, आपने देखा होगा वंडर हैरान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, अब इंग्लिश से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो इंग्लिश को भी आपको कुछ करके जाना चाहिए। कुछ कई बच्चे डरते कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं, क्या पता कोई तुक्का ही लग जाए और एक नंबर भी आपका सिलेक्शन करवा दे, तो आप इंग्लिश को थोड़ा बहुत पढ़ के ज़रूर जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, चूज द एंटोनियम्स। तो आपको विलोम शब्द चुनना है इसका, तो विलोम शब्द चुनना है मुंडेन। तो मुंडेन क्या होता है, मुंडेन होता है लोग जो इस दुनिया में रहता हो उसे कहते हैं मुंडेन। और इसका विपरीत अर्थक शब्दों को क्या होगा, हेवनली यानी कि स्वर्ग। नेक्स्ट है चूज द एंटोनियम्स। तो एंटोनियम चूज करना है आपको सर्वर का। तो सर्वर क्या होता है, तो सर्वर होता है कठोर कड़ा, यानी कि कठोर होता है, जो कठिन होता है उसे सर्वर कहते हैं। तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो होगा मिल्ड, यानी कि हल्का फुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, सिनोनियम्स। सिनोनियम बताना आपको, सिनोनियम बताने की कोशिश करना। सिनोनियम बताना है डिपालिटेट। डिपालिटेट का आपको सिनोनियम बताना है, तो इसका डिपालिटेट होता है, तो बताने की कोशिश करना क्या होता है। तो इसका डिपालिटेट होता है वंचित करना या शक्तिहीन होना या कमजोर होना। तो इसका समानार्थी क्या होता है, तो वीकन यानी कि कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, चूज द सिनोनियम। सिनोनियम चूज करना आपको इंडाइट। इंडाइट होता है दोषी ठहराना या अभियोग लगाना, यानी कि दोष लगाना। तो इसका सिनोनियम क्या हो सकता है, तो एक्योर। तो इसका होगा एक्यूस, एक्यूस होगा, दोषी लगाना है, दोष ठहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, चूज द, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। ए पर्सन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट इज हेल्थ। कोई व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन बी, यानी कि हाइजीनिस्ट कहा जाता है उसे। दोस्तों आज के लिए मॉक टेस्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। और आप कमेंट जरूर करना कितने क्वेश्चन ठीक पाए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है और आगे आपके लिए कैसा कैसा मॉक टेस्ट लाऊं, ताकि आपको क्वेश्चन टप दे स्कोर आपका सिलेक्शन करवा सकूँ। तो कमेंट जरूर करना कि कितने क्वेश्चन ठीक पाए। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।